मकर संक्रांति है, कब करे हो? कल खिचड़ी बनाते हो? अरे जम के तो बोलो, सब बनाते हो? कभी मालूम है कि खिचड़ी क्यों बनाई जाती है मकर संक्रांति में? खिचड़ी बनाने का कारण क्या है? वो मकर संक्रांति का दिन था जब सनातन धर्म पर आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले लग गए थे। चारों तरफ आक्रमण कर दिया था। तब सैनिक भी नहीं थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि चिमटा उठाओ और चल पड़ो युद्ध के लिए। तो सारे साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने थे वो सब युद्ध करने के लिए आ गए। जब युद्ध में ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ कि खिलजी अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा, फिर आक्रमण कर दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि अब आक्रमण हो गया, अब क्या करें? अब उनकी सेना में सबको खाने के लिए अच्छा मिल रहा था, पीने के लिए अच्छा मिल रहा था। तंदुरुस्त होकर फिर सामने आकर खड़े हो जाते थे। मकर संक्रांति का दिन गुरु गोरखनाथ जी को मालूम पड़ा आज भोजन में तुम्हारे संतों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और भोजन में कुछ भी नहीं, और ये बाकी की सेना जो सामने वाली है उसके पास में तो इतना बल है, खाते हैं और एनर्जी आ जाती है, बल आ जाता है। गोरखनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, उत्तरायण सूर्य है, मकर राशि का प्रवेश है, मैं भी ऐसा अमृत तैयार करता हूं कि मेरी सेना को जब मैं खिलाऊंगा तो विजय कर कर आएगी। और गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहली खिचड़ी मेरे गुरु गोरखनाथ ने अपने सारे संतों के लिए, भगवंतों के लिए गुरु गोरखनाथ ने तैयार करी और कहा खिला दो खिचड़ी और करो आक्रमण। खिचड़ी खाकर मकर संक्रांति के दिन जब आक्रमण किया गया तो पूरी सेना को तहस नहस कर कर ये सनातन धर्म फिर बच गया। ये सनातन धर्म की रक्षा ये खिचड़ी प्रसाद। आज भी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का महत्व है महाराज। क्यों बनाए, किस लिए, क्यों मकर संक्रांति के दिन वो उड़ाते हो? और जम के तो बोलो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक दिन दिया गया है पतंग उड़ाने के लिए। एक दिन दे दिया, ये पतंग उड़ा लो, उड़ाओ, काटो। सनातन धर्म में एक दिन दिया गया कि एक दिन उड़ाओ, मना नहीं है, एक दिन काटो, मना नहीं है, पर बाकी के दिन किसी भी बहन बेटी की कोई फालतू बात मत उड़ाना और किसी की जिंदगी मत काटना। ये हमारा सनातन धर्म का। किसी बेटी का संबंध आया, किसी बेटी का रिश्ता आया, किसी के लड़के का संबंध आया, किसी के लड़के का रिश्ता आया, और कोई तुम्हारे पास में फोन लगाया, साहब वो भैरू सिंह जी की बेटी कैसी है, और तुमने उड़ाना चालू कर दिया। अरे ऐसा ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है साल में एक दिन हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है, उड़ाओ और काटो। केवल एक दिन उड़ाना और एक दिन काटना।
बाकी के दिन किसी बहन बेटी की मत उड़ाना, किसी व्यक्ति की मत उड़ाना, किसी की ठिठोली मत उड़ाना, किसी की हंसी मत उड़ाना और किसी पर उंगली मत उठाना और ना किसी की जिंदगी को काटने का सोचना। शिव तुम्हारे साथ रहेगा। उड़ाओ, मना नहीं, मना नहीं। एक दिन दिया गया वो भगवान की भक्ति के लिए। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मदेव के मन में यह विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा था कि भगवान शंकर ही भगवान के पिता हैं। जब एक पर्वत का घर्षण किया गया, मंथन किया गया, तब शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग में से ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाया और सृष्टि के आगे बढ़ाने में फिर जो आगे वर्णन आया है, दक्ष की धर्म पत्नी है प्रसूति, जिनके घर में माता सती का जन्म होता है। सती के जन्म लेने पर माता सती शिव की भक्ति में डूब जाती हैं, शंकर की स्मरण में डूब जाती हैं, शिव तत्व में डूब जाती हैं। इतना डूबती हैं, इतना डूबती हैं कि शंकर पति के रूप में मिल जाते हैं। शिव पति के रूप में मिल गए। दक्ष प्रजापति ने सती को पाने के लिए कितना तप करा था कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। 60 लड़कियां जन्म लेने के बाद एक लड़की दक्ष प्रजापति ने फिर मांगी है भगवान से कि एक बेटी का जन्म और हो जाए। बेटा भाग्य से होता है, बेटी को सौभाग्य से प्राप्त होती है। भाग्य का भी 100 गुना करना पड़ता है, तब जाकर बेटी का जन्म होता है अपने घर में। 2 मित्र मिले, दोनों मित्र सालों के बाद मिले। बहुत जब कुंवारे थे तब मिले थे, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, दोनों मिले। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, शादी हो गई? हो, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के? अरे वाह, कहां रह रहे हो आजकल? बस पुणे में रह रहा हूं। पुणे में कहां रह रहा हूं? मंगलवार पेट में रह। ओहो, बहुत बढ़िया। जॉब है? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा पैकेज में कह दे अपना तो बढ़िया। और तेरे क्या हाल चाल है? मैं तो यहीं गांव में रह रहा हूं। अच्छा, शादी हो गई? हो, कितने बच्चे? मेरी 2 लड़की है। लड़की? 2? हाँ, 2 लड़की। अच्छा। मित्र बोला, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए। लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है, कहां जा रही, क्या कर रही, पढ़ाई कर रही, नहीं कर रही, स्कूल जाओ, छोड़ने जाओ, कॉलेज जाओ, ये करो वो करो, लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए, लड़की नहीं दी। लड़की का पिता जो सामने खड़ा था, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा हुआ था। ये मेरी 2 बेटियां हैं। आंख से आंसू नीचे गिरा तो बड़ी लड़की ने अपने पापा के आंख के आंसू को देख लिया। बड़ी लड़की ने जब अपने पापा के आंख का आंसू देखा, देखकर सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो भगवान ने अच्छा हुआ आपको लड़की नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान हमेशा लड़की भाग्यशाली को देता है, खोलने को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, घर में ननंदा जाए तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए। ऐसी भाभियों को भगवान लड़की भी नहीं देता कि जब ये ननंद को एक साड़ी नहीं दे रही है तो अपनी लड़की को क्या खाक देगी? भगवान नहीं देता। भगवान कभी खोलने को बेटी नहीं देता, भगवान भाग्यशाली को बेटियां देता है। भाग्यशाली। ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों का जन्म हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है?
और सेठ से सेठ पैसे वाले के घर में एक लड़की हो जाए तो मुंह उतर जाता है, भेरू का मुंह उतर जाता है। और गरीब के घर में 3-3 4-4 लड़की हो जाती है, आंख में आंसू नहीं आता, आंसू नहीं आता गरीबड़े के। किसान, खेती करने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध का ठेला लगाने वाला, अखबार बेचने वाला, सामान बेचने वाला, कभी नहीं रोता बेटी के जन्म पर। बेटी के जन्म पर हमेशा पैसे वाला ही रोता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सोच सोच के मरे जाता है, क्या होगा। और उसके घर में 3-3 4-4 लड़कियों ने जन्म ले लिया, नहीं रोता, क्योंकि उसको मालूम है उस महादेव ने दिया है तो संभालेगा भी वही और ब्याह भी वही करेगा, उसको टेंशन नहीं है। रोते हो तुम। पूरे मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जितनी धन की कमी नहीं है, जितनी संपदा की कमी नहीं है, जितनी वैभव की कमी नहीं है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कमी है, बेटियों की कमी है। सबको छोरा चाहिए, छोरा। बस टावर हो जाए, क्या बोलते, डीकरा नहीं, महाराष्ट्र में क्या बोलते, मुलगा। माझा 2 मुलगा आणि 1 मुलगी, सही है। अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी, माझा 2 मुलगा। देहाची तिजोरी भक्ती चाच उघडदार देवा आता, देहाची तिजोरी भक्ती चाच ठेवा उघडदार देवा। बस सबको पुत्र चाहिए, सबको बेटा चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, जैसे दक्ष प्रजापति ने कहा मेरे घर में एक बेटी हो जाए। क्यों? बेटी होगी तो वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती। बेटी अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती, वो बेटियां हो। बेटा पास में रहेगा, बाजू वाले कमरे में रहेगा, तो भी आके नहीं पूछेगा कि मम्मी तुम्हारा सिर दुख रहा है क्या। और बेटी दूर होकर भी फोन लगाकर पूछ लेगी, मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है, दवाई दे देना, थोड़ा ध्यान रख लेना। वो बेटी हो, दूर से पूछ रही है। दूर से पूछ। बस बेटियों से एक निवेदन है मेरा, पूरे भारत की बेटियों से, पूरे विश्व की बेटियों से एक निवेदन हर कथा में रहता है, आज फिर कहता हूं। तुम्हारे पिता ने तुमको कपड़े पहनने से मना नहीं करा, कैसे वस्त्र पहन रहे हो कभी पिता नहीं कहता। पढ़ाने से मना नहीं करा कि तुम्हें कहां तक पढ़ना है, दूसरे गांव भेजने से मना नहीं करा। तुम्हारे पिता ने सबसे विवाद मोड़ लिया, तुम्हें अच्छा कॉलेज दिलवाया, पढ़वाया। बस बेटियों से निवेदन है, जब पिता ने तुम्हारे लिए बहुत त्याग करा है तो पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर देना। बॉडी सॉडी के चक्कर में मत आ जाना।
जरा सी गाड़ी घोड़े के चक्कर में मत आ जाना, चाउमीन और पानी पतासा के चक्कर में मत आ जाना, कटे हुए सेवफल के मोबाइल के चक्कर में मत आ जाना। ध्यान दे, मौका दो, कहीं पर भी रहो, किसी से भी मित्रता रहे, पर जब शादी का समय आ जाए तो कह दो सामने वाले से, मेरे माता पिता जहां कहेंगे शादी वहां करूंगी, कन्यादान का मौका मैं अपने बाप को, अपने पिता को, अपनी मां को दूंगी। अपने माता पिता से छल नहीं कर सकती, अपने माता पिता से बेईमानी नहीं कर सकती। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ हुआ। सती मैया शंकर भगवान के संवाद को जान नहीं पाई। सती मैया क्रोध की अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हो गई। पार्वती बनकर प्रगटी और भगवान शिव के साथ में माता पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। यहाँ के लोग कहते हैं दुकान पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, घर पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, कहीं बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा। तो वो दुख कटने वाला नहीं है। वो दुख जब कटेगा जब हम भोलेनाथ जी की शरण में, विठ्ठल की शरण में, हरि विठ्ठल की शरण में, स्वामी समर्थ की शरण में, जब सदगुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु उस दुख को काट देगा, ये निश्चित है। वो दुख कटने लगेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा में उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करिए, काटेगा दुख। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम चले जाएं उसकी चौखट, हम चले जाएं उसके दरवाजे पर, फिर वो दुख काटे ना काटे ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान का भजन भय से मुक्त होकर करिए। भय रखकर कभी भगवान का भजन मत करना। कोई तुमसे कह दे ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तो ये भय वाली बात है, इसको भय कहते हैं। ये भय वाली बात शिव महापुराण नहीं कहते। कई लोग कहते हैं अगर हम इन भगवान का पूजन छोड़ देंगे और इन भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लग जाएगा। मतलब तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय लग रहा है, तुमको तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय समाया हुआ है। भय से कभी भगवान का भजन ना करिए, भय से भगवान का भजन नहीं हो सकता। एक बहुत सुंदर बात है, जब आप ट्रेन से सफर करते हो, परवड़ी में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है ना, जब आप ट्रेन से सफर करते हो तो ट्रेन से सफर करते करते मान लो जल्दी जल्दी में आपने टिकट नहीं लिया और आप ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में आप बैठ गए और आपने टिकट नहीं लिया। और एक व्यक्ति वो होता है जिसने टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गए। अब दोनों को देखना, जिसने टिकट नहीं लिया ना, हर थोड़ी देर में
थोड़ी थोड़ी देर में उसको स्मरण रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर में वो देखता रहेगा। और एक व्यक्ति जिसने टिकट लिया, पांव पसार के बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं। और जिसने नहीं लिया, कोई मूंगफली बेचने आया ना तो क्योंकि टिकट नहीं लिया ना, इसीलिए तकलीफ है। अगर वो टिकट लेके बैठ जाता ना तो इतना उसको घबराना पड़ता क्या? नहीं। जिसने टिकट लिया, भले वो 25 रुपए का था, 50 रुपए का था, पर उसने लिया, शान से बैठा है, पानी की बोतल खोल के पानी भी डकार रहा है, 4 पराठे लेके गया था, वो भी खा गया, बिस्कुट भी खा गया, बेफिक्र, क्योंकि टिकट लेके बैठा हुआ। और इतनी देर में टीसी आ गया, टिकट चेकर। जिसके पास टिकट था उसके पास पहुंचा, लाओ टिकट दिखाओ, ये लो। वो तो आराम से मूंगफली खा रही है, देख ले तू ही, देख। उसने साइन करा, बैठे लो। उसने कुछ नहीं बोला, बस केवल एक कलम हिलाई, चल दिया। अब इसके पास पहुंचा, टिकट सर। जल्दी थी, बहुत जल्दी में था, भीड़ बहुत थी, ट्रेन आ गई थी, मैं टिकट नहीं ले पाया। सब सच बोला तो घर में भी, तो भी टीसी। फिर किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार 500 रुपए निकाल करवा रहे हैं। वहां से चला था, वहां से जहां से ट्रेन चली, वहां तुम्हारे रिश्तेदार जहां जा रहा है वहां तक का पूरा टिकट का पैसा उसने ले लिया। केवल 25 रुपए का टिकट था और 500 रुपए देना पड़ गए। केवल 10 रुपए का टिकट था और 84 रुपए देना पड़ गए, केवल एक टिकट के चक्कर में। अगर वो 10 रुपए का टिकट ले लेता तो 84 रुपए का टिकट उसको नहीं भुगतना पड़ता। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा और ये एक लोटा जल है, ये जल नहीं, ये तुम्हारा टिकट है। जिसने ले लिया वो आनंद से रह रहा। एक लोटा जल जो चढ़ा रहा है महादेव को, जो शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, आस्था चैनल के सामने बैठा है, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, मोबाइल पर श्रवण कर रहा है, उसने प्रतिदिन का टिकट लिया हुआ है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बहाना बनाया है। परवड़ी में कथा थी, क्यों साहब तुम्हारे गांव में कथा हो रही है, कथा सुनने नहीं गए? अरे साहब बस पूछो मती, इतना फैला रहा, इतना काम, इतना काम, इतना काम। इन्होंने 10 रुपए का टिकट नहीं लिया, अब मरने के बाद 84 का चक्कर काट 84 के चक्कर में पड़े हुए। दोनों की दुकान पास में थी, आपकी भी और पड़ोसी की। जो बहाने बनाने में लगा रहा वो 84 के चक्कर काटता रहा। जिसने बहाना बनाया ही नहीं, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है, मात्र 5 दिन की शिव पुराण है, वो भी शाम के समय है। लाख लगाया, पहुंच गया कथा में और बैठ गया कथा को सुनने के लिए, बैठ गया सेवा करने के लिए। उसने सोच लिया था 5 दिन की कथा है, शाम को इतनी गिराकी भी नहीं होती, मेरे को बस बाबा का भजन करना है। 5 दिन अगर मैंने उसको दे दिया तो ये निश्चित है कि मेरा रिजर्वेशन पक्का हो गया, फिर मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं। निश्चित बेफिक्र। राजा भर्तरी
राजा भर्तरी जो अपना राजपाट त्याग कर, अपना राजघराना छोड़कर संत बन गए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए। राजा भर्तरी स्वयं एक ऋषि का रूप धारण कर लेते। एक बार देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकले और भ्रमण पर निकलते निकलते भर्तरी को देखा तो पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। कितना तप है इसमें, कितनी साधना इसमें, कितना तन पर भस्म रमाया हुआ है, जटा जूट बांधा हुआ है और मस्तक पर चंदन लगाया हुआ है। कितनी कितनी तप मुद्रा है, कितनी साधना है, कितना तप है, कितना तप है। इसके बराबर दुनिया में कोई तप नहीं कर सकता। देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के शब्द सुने तो पार्वती जी के शब्द सुनकर महादेव को हंसी आ गई, मुस्कुरा दी। ये माताओं की थोड़ी सी आदत होती है, किसी के घर के भी पर्दे देखकर आकर्षित हो जाती है। इसलिए पति इनको दिवाली के साथ घुमाने नहीं ले जाता, क्योंकि इनकी आदत में ये जरा सा किसी के यहाँ का रंगोली देखी, कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है। ये किसी के यहाँ के पर्दे देखे, इन्होंने तुरंत देख लिया, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। शिव जी हंस दिए, भोलेनाथ जी को हंसी आ गई। पार्वती जी बोली तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। शंकर भगवान बोले मैंने काहे को हंसी उड़ाई, मैंने तो केवल इतना बोला है भोलेनाथ जी की राजा भर्तरी ने अपना राजपाट छोड़कर क्या संत की मुद्रा धारण करी और कितना भजन कर रहा है बेचारा, कितना भजन कर रहा है। आप प्रसन्न क्यों नहीं होते, आप कृपा क्यों नहीं करते, आप करुणा क्यों नहीं करते। आप थोड़ी कृपा करिए ना इस पर, आप थोड़ी करुणा करिए ना इस पर। भोलेनाथ जी बोले भर्तरी की अभी थोड़े से समय की तपस्या तुम्हें तपस्या लग रही है। पार्वती जी बोली उसने पूरा घर छोड़ दिया, पूरा राजसी ठाट छोड़ दिया, अपना पूरा सुख छोड़ दिया और यहां आके बैठा है। शंकर भगवान बोले सब कुछ छोड़ दिया पर आसक्ति नहीं छोड़ी इसने आसक्ति नहीं छोड़ी। पार्वती जी बोली कौन सी आसक्ति नहीं छोड़ी। पास में एक तकिया रखा है सोने के लिए, एक पात्र रखा है पानी पीने के लिए, एक पंखा रखा है गर्मी लगे तो। पार्वती जी ने कहा यह आसक्ति है। शिव जी बोले हाँ, जब इसने सब कुछ छोड़ दिया तो पंखे को काय को रख रखा। जब इसने सब कुछ छोड़ दिया तो पानी का पात्र क्यों रख रखा। जब इसने सब कुछ छोड़ दिया तो तकिया क्यों रख रखा। ये तो उसमें की बात है पार्वती, जैसे किसी घर की सास हमेशा अपनी बात में कहती रहती है मैंने तो जब से बहू आई सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो जब से बहू आई सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो बहू आई तब से सब कुछ छोड़ दिया, पर चाबी वो लटकी की लटकी है, वो नहीं छूटी है। बड़ा विचित्र, वो कहते हैं ना कि एक सास बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम सास बहू में, इतना प्रेम कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं, इतना प्रेम था। शायद परभणी की होगी, दोनों में इतना प्रेम था। अब दोनों में इतना प्रेम कि एक दिन सास के मायके वालों ने कहा जी
हम हरिद्वार जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ हरिद्वार चल। उसने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में भाई ने कहा देख अपन लोग बुजुर्ग हैं, बहू नई नई है, वो युवान कपल बाद में चले जाएंगे, अपन बुजुर्ग बुजुर्ग पहले चलते हैं। और सास को राजी कर लिया। सास बहू दोनों गले लगकर रोने लगी, मम्मी मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी अकेली। अरे बेटा मैं 3 दिन में वापिस आ जाऊंगी। सास चली गई, बहू घर में रह गई। ट्रेन में बैठ गई सास, और ट्रेन में बैठकर सास थोड़ी आगे निकली तो उसको याद आया कि मेरी अलमारी की चाबी तो लगी की लगी रह गई। अब पूरी ट्रेन में इसको बेचैनी रह गई, पूरी ट्रेन। जब इतना प्रेम था तो फिर चाबी का टेंशन क्यों था? फिर चाबी का टेंशन क्यों? दूसरे दिन बहू मन में विचार करी, मेरी सास हरिद्वार पहुंच गई होगी, गंगा नहा रही होगी, मैं भी कितनी पापन कि मैं हरिद्वार नहीं जा सकी, गंगा नहीं नहा सकी। तब बहू ने एक भगोने में पानी लिया, बड़े बर्तन में पानी भरा, 2 ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दिया और डाल के उसी भगोने में बैठ गई। बैठ के पानी डालने लगी। अब सास गंगा नहा रही थी और गंगा में नहाते नहाते सास की हाथ की अंगूठी ढीली थी, वो डालते ही गंगा में ऐसा ऐसा कर रही थी तो वो हाथ की अंगूठी गंगा जी में चली गई। अब एक तो चाबी का टेंशन, ऊपर से वो जम के तो बोलो अंगूठी का टेंशन। अब 2 टेंशन हो गए। अब गंगा नहाने में मन नहीं लगे उसका। और बहू गंगा नहाते नहाते बोली, मेरी सास जिस हरिद्वार के घाट पर नहा रही है गंगा मैया, वही घाट पर मैं भी नहा रही हूं, तू कृपा करना गंगा मैया। सास की अंगूठी इसके भगोने में आ गई, इसके भगोने, वो सास की अंगूठी। इसने देखा ये तो मेरी सासू के हाथ में रहती थी और यहां आ गई, बड़ा आश्चर्य। अब सास घर आई, सबसे पहले चाबी देखी, लगी थी। बहू के हाथ में अंगूठी देखी। सास ने पूछा, बेटा ये अंगूठी तो मेरे हाथ की है, तेरे पास कैसे आ गई? बहू ने कहा, मैं आप गंगा जी नहा रहे थे तो मैंने भगोने में पानी डालकर 2 ढक्कन गंगा जल डालकर गंगा जी से कहा, जिस घाट पर मेरी सास नहा रही है उसी घाट के नहाने का पुण्य मुझे मिले। मैं उस घाट पर नहाने का पुण्य मांग रही थी, मुझे क्या मालूम था कि आपकी अंगूठी गिरी हुई मेरे भगोने में आकर रखा गई और वो अंगूठी मुझे मिल गई। सास ने बहू को गले से लगा लिया कि हरिद्वार नहाने का फल जो मुझे मिला उससे दुगना फल तुझे केवल गंगा जी का स्मरण करने से प्राप्त हो गया। मन चंगा, जम के बोले तो कटोते में, मन चंगा है तो कटोते में गंगा है, ये निश्चित है। थोड़े में बहुत मिल गया। 7 दिन की कथा की जगह 5 दिन की कथा मिली आदरणीय सांसद जी को, पर वो कठोते में गंगा है। अब जो नहा लिया वो नहा लिया, जो आनंद पा लिया वो पा लिया, जो गया वो गया, रह गए। हम जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, हम जा रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए,
हम जाएं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम हर एक व्यक्ति से कहते हैं यहां भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में विश्वास पक्का हो कि शिव मेरी सुनेगा, मैं जाऊंगी शिव महापुराण में, बैठूंगी शिव महापुराण में, मेरे मन की अभिलाषा मेरा महादेव 3 महीने में पूरी करेगा, तो महादेव करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है उसका कि वो करेगा। एक पत्र आया है, देखिए। मीठी वाली चिरौंजी के दाने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, खा लूं। अब इसको लिखा है तो फिर इसको करना क्या है, बाद में निकाल के। मेरा नाम कलावती अंबलगे, मैं महाराष्ट्र जिला बीड़ अंबाजोगाई की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही दोनों हाथ दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे भाई का बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। एक दिन टीवी के सामने बैठकर मैं और मेरे पति दोनों मालेगांव की 6ठे दिन की कथा सुन रहे थे। मालेगांव की जब 6ठे दिन की कथा सुन रहे थे तो कथा श्रवण करते समय मैं अपने पूरे दिल से हाथ जोड़कर मेरे पति से एक बात मैंने कह दी कि गुरुजी तो इतना टीवी के सामने कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुन लेता है, 3 महीने में बाबा सुन लेता है, और कहते टीवी के सामने भी बैठकर बोलो तो वो सुनता है। आज मैं भी प्रैक्टिकल करके देखती हूँ, और अपने भाई के बेटे के लिए मैंने वहीं पर प्रार्थना करी और कह दिया कि मैं पशुपति व्रत करूंगी, बस उसका जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। बस 1 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7वां दिन पूर्ण हुआ, उसके बाद मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पहला सोमवार पूरा हुआ और उसका फोन आ गया कि मेरा सरकारी जॉब लग गया। ये शिव है, ये शंकर। खुश बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व होता ही ऐसा। भगवान शंकर की करो, आप क्या देगा वो, आपका विश्वास। अगर हम कहते हैं भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप तो अगर कथा में आए हो, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो तो कथा में जाकर बैठो तो सुनो। और अगर कथा में जाकर बैठकर अगर आपने कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया तो जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाए, अपने आप। ये परवणी की कथा 17 तारीख को पूरी हो जाएगी। 23 तारीख से शिव महापुराण की कथा 29 तारीख तक गुजरात के श्री राम जी मंदिर, कंजरी, हालोल, पंचमहल गुजरात, पावागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी, पावागढ़ वाली माता के नजदीक में शिव महापुराण की कथा 23 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर भी आएगी। कई लोगों ने पूछा गुरुजी वो कथा आप श्री राम शिव महापुराण की कथा बाच रहे हो। हमने कहा उस कथा में केवल हमको ये जानना है कि शंकर भगवान अयोध्या से लेकर लंका तक गए और अयोध्या से लंका तक के बीच में शंकर भगवान की स्थापना भगवान राम ने कितनी बार शिवलिंग का निर्माण करा, कितनी बार उन्होंने पूजन करी, कितनी बार उन्होंने जल चढ़ाया, कितनी बार शंकर भगवान की स्थापना पूरे राम पथ गमन में राम जी को चलने में कितनी जगह पर
भगवान राम ने शंकर जी की आराधना करी। उस 23 जनवरी से 29 जनवरी तक की जो कथा है पावागढ़ की, उस कथा का रस तत्व वहां श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक करना। मिले मौका, प्राप्त हो मौका, सुनो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो, कथा के रस तत्व को धारण करो। मिले मौका, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। उसको अपने जीवन में उतारें। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जी, आप कह रहे हो कि भर्तरी की आसक्ति नहीं छूट रही। अगर आसक्ति छूटती तो यह पंखा क्यों रखता? आसक्ति छूटती तो ये पानी पीने का बर्तन क्यों रखता? आसक्ति छूटती तो ये तकिया क्यों रखता? मतलब आसक्ति नहीं छूटी है, नहीं। महाराज, हाथ की भाग्य की लकीरें इस हाथ की मुट्ठी में हो सकती है। आप इन रकीलों को काबू कर सकते हो, पर भाग्य पर काबू कर सकते हो क्या? नहीं। हाथ की रकीलें मुट्ठी में रखकर तुम रकीलों को काबू कर सकते हो, पर भाग्य को काबू नहीं कर सकते। भाग्य को काबू केवल जिसने भाग्य बनाया है, मेरा महादेव, वही कर सकता। उसकी शरण में जाकर, उसके चरणों में पहुंच, उसकी शरणागति ग्रहण कर कर, उसके चरणों में पहुंचकर उसको नमन कर। हाँ, उसके चरणारविंद को पकड़ते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। बहुत शिव महापुराण के कई बातों का बहुत विरोध होता है। आदरणीय सांसद जी, हम लोग कई बार कथा करते हैं तो उसमें कई चीजों का विरोध लोग करते हैं कि शिवलिंग जैसे मान लो कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिर रहा है। अब पहले लोग यहां जल चढ़ा देते थे और अपने घर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब लोगों को यह मालूम पड़ गया कि यहां गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय जी हैं बीच में, बोलो बोलो जम के, अशोक सुंदरी है, पार्वती जी का हस्त कमल है, ऊपर से जो जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। अब लोगों को ये ज्ञात हो गया, तो अब जितने भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं, अगर कोई कामना से जल चढ़ाता है तो यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, फिर शिव जी पर चढ़ा दिया। जब आते हैं तो दोनों हाथों से शिव जी के, ये गणेश जी कार्तिकेय की जो जगह है, अशोक सुंदरी की जो जगह है, उसको छू कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब कई लोगों ने इसका भी कहा कि बताओ, शिव जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए, शंकर जी का भजन करना चाहिए। महाराज जी ने तो चरण बता दिए हैं कि यहां स्पर्श कर लो। पहले के लोग तो केवल शिवलिंग को जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे। अब तुमने नई बात कह दी कि नीचे चरणारविंद का तुम स्पर्श करो। इससे क्या होगा? तो
हमारा उनसे केवल एक निवेदन है कि पहले जो ट्यूब आते थे, ये लगाने का क्रीम होन आता था, सारा सामान आता था, तो ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी आती थी। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी, अब ऐसे डब्बी को खोलो, उनमें से ऐसा निकाल, ऐसा हो, ठीक है, और डब्बी को वापस बंद कर दो। अब आज का जो नया जमाना है उसमें चौड़े मुंह की डब्बी नहीं आती, ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है, फिर उसको क्या करना पड़ता, खोलो और नीचे से उसको दबाओ, और जब नीचे से दबाया तो वो झट से निकली ना, बाहर आए ना, फिर उसको पोत लिया। मतलब इससे ये सीखना चाहिए कि नीचे से दबाओ, मतलब चरण पकड़ लो तो चाबी का गुच्छा में आ सकता। अब लोग पहले के जमाने की बात आज तक लेके बैठे हैं, ये सब सास का गला पकड़ के बैठे, ससुर का भी गला पकड़ के बैठे। शिव पुराण कह रही है चरण दबाओ, दबाओगे अब तुम तो गला दबा रहे हो उनको, बात बात में तुम चुप बैठे रहो, तुम चुप बैठे रहो, मुंह बंद कर रहे हो, तो वो चौड़ा मुंह का डब्बा। अब तुम कल से प्रैक्टिकल करना, अब तुम रोज शाम के टाइम, तुम रोज शाम के टाइम चरण दबाना, सास इतनी खुश हो जाएगी कि एक दिन उसके मुंह से भवक निकल जाएगा, मेरे पास अंगूठी रखी है 3, तुझे दे दूंगी। वो निकला, तुरंत बाहर निकल गया हो, तुरंत। अब पहले का जमाना था तो शिवलिंग का स्पर्श करते थे, अब आज का जमाना है तो हमने चरण पकड़ लिया। मतलब यहाँ गणेश जी है, अशोक सुंदरी है, कार्तिक है, जब इनको पकड़ेंगे तो शंकर भगवान हमको भी अपनी औलाद समझेंगे, औलाद समझेंगे तो कृपा कर भी देंगे। ये निश्चित है, ये शिव तत्व की निश्चितता, ये शंकर की उदारता, ये करुणा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके चरण जब पकड़ेंगे, आप चरणारविंद जब पकड़ेंगे तो सुख का अनुभव होगा। राजा भर्तरी ने आसक्ति नहीं छोड़ी है, राजा भर्तरी अगर आसक्ति छोड़ देता तो शिव मिल जाता। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग कहते हैं इतने सारे पर्चे आते हैं, सबका काम होता है, हम क्यों रह जाते। एक पत्र आया, देख, मेरा नाम शिवनंदा संदीप कातकड़े है, मैं महाराष्ट्र के बीड जिले की अंबाजोगाई से आई हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मेरा नाम शिवनंदा संदीप कातकड़े है, मैं महाराष्ट्र के, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, मैं महाराष्ट्र की बीड जिले की अंबाजोगाई से आई हूं। शिव जी के बारे में क्या बताऊं गुरुदेव की। परली की कथा, परली बैजनाथ जहां सोमाणी जी ने कथा कराई थी, सुनने के बाद मैं महादेव शिव मंदिर में प्रतिदिन 1 लोटा जल, बेलपत्र और चावल चढ़ाने लगा। अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी करने को कहा। सोनोग्राफी में मेरे पेट में एक गठान है ऐसा डॉक्टर ने कहा। हमने दूसरी जगह फिर जांच कराई, फिर डॉक्टर ने कहा कि इनके पेट में गठान है, 1 महीने के अंदर इसका ऑपरेशन करना जरूरी है क्योंकि गठान बड़ी है।
गुरुदेव, ऑपरेशन कराकर गठान की जांच होने जाना थी। 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था ऑपरेशन का। मैं भी आ गई दवाई लेकर, शिव जी को जल चढ़ाती, लोटा भर पानी चढ़ाकर उस जल को थोड़ा सा पी लेती, एक बेलपत्र खा लेती। 1 महीना की हमने प्रतीक्षा नहीं करी। 20 दिन के बाद हमने वापिस बड़े हॉस्पिटल में जाकर सीटी स्कैन किया, और सीटी स्कैन कराकर जब हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कह दिया, अचंभे की बात है, ऐसा चमत्कार दुनिया में कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी पेट में जो गठान थी वो बहुत बड़ी थी, पर अब वो गठान नहीं बची है। ये शिव तत्व है। भगवान शंकर की कृपा से वो गठान गल चुकी है। ये शंकर, ये ओघड़ी है। हम जाते हैं शिव मंदिर, हम जाते हैं शंकर भगवान के मंदिर। मना नहीं, हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर जाते हैं। और ऐसे आप नहीं हो कि नहीं जाओगे, जाओगे, पर केवल एक निवेदन, शिव के मंदिर जाओ, दिल से जाओ। शंकर की चौखट पर जाओ मेरे महादेव की, दिल से जाओ। पर निवेदन केवल इतना, जिस समय आप शिव के मंदिर में रहें, शंकर के करीब में रहें, जितने समय शिव महापुराण में रहें, उतने समय आप शंकर के बनकर रहें तो शंकर संभाल लेगा। फिर कोई आसक्ति नहीं रहना चाहिए। हम यहां तक कथा में कहते हैं, आप कथा सुनने आओ तो सोने के जेवर घर छोड़कर आओ, चांदी के जेवर घर छोड़कर आओ, पर्स मोबाइल घर छोड़कर आओ। आप तो कथा सुनने के लिए आए हो, शंकर के बनने आए हो। फिर आपको आसक्ति नहीं होना, छोड़ दो, घर पर छोड़ो, वापिस जाके पहन लो। सोने के आभूषण, सोने के जेवर, चांदी के जेवर आप अपने घर पर पहन लो। महाराज, दुकान पर बैठकर धन कमाने की सोचना, पर कथा में बैठकर भजन कमाने की सोचना कि शिव कैसे मिलेगा, भगवान शिव कैसे प्राप्त हो। बहुत कृपा करी है मेरे महादेव ने, ये जो 2 डिपार्टमेंट अच्छे दिए हैं, ये दोनों कंपनी बहुत जोरदार है। बड़ी कृपा से मिली है। कई लोग इसका भी पूछे। एक बार हैदराबाद हम कथा करने जा रहे थे, शमशेरगंज गौशाला में कथा थी, बहुत पहले की बात है। नागपुर से गाड़ी जा रही थी, तो नागपुर से कुछ पढ़े लिखे लड़के गाड़ी में चढ़ गए, कुछ बेटियां चढ़ गई। उस समय हम लोग युवा अवस्था के अंतर्गत धोती वोती पहने, तो छोरियां भी हंसी, छोरे भी हंसे। उन्होंने कह दिया, कहां जा रहे हो? हमने कहा हम हैदराबाद जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जा रहे हो? कथा है। अच्छा, आप कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? हमने कहा हाँ। फिर छोरों ने पूछा आप कथा करते हो? हमने कहा ना। कथा करने वाले के तो सींग होते हैं, हम थोड़ी ना करते। आप कथा करते हो? हमारा एक प्रश्न है, उत्तर दे दोगे क्या? हमने कहा बोलो क्या बात है?
भगवान ने आंख दो बनाई, नासिका बनाई, हाथ बनाए, पांव बनाए, मुंह बनाया, फिर भगवान ने कान बनाया। तो कान बनाया तो सुनाई तो ये दो छेद हैं, इससे देता है। फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? अरे हमने कहा इतनी सी बात तो तेरे कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लेता, तेरे टीचर से पूछ ले, घर पे तेरे मम्मी पापा से पूछ ले। नहीं, आप कथा करते हो, आप बताओ। भगवान को सुनाई तो ये दो छेदों से देता है, तो ये क्यों बनाया? हमने कहा भैया, भगवान का एक नाम चतुर नारायण है। उनको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से व्यवस्था करके भेजा, स्टैंड दिया है, यहां रख चश्मे। क्यों रे दीनानाथ, स्टैंड दिया यार। अब इतनी कृपा उसने करके भेजी है। फिर उन लड़कों ने और बेटियों ने कहा आप ही कथा करते हो, हम जा रहे हैं। हमने कहा हैदराबाद नहीं आ रहा है, आए शरीर दिया। सबसे जरूरी मेरे महादेव ने अगर दिया है तो ये कर्ण दिया है। जहर घर का एक व्यक्ति पीता है तो एक मरता है, पर इसके अंदर अगर जहर चले गया किसी की निंदा का तो एक नहीं मरता, पूरा घर मरता है। जैसे दशरथ जी का चरित्र देख लो, मंथरा ने कोई जहर की पुड़िया नहीं दी थी, मंथरा ने केवल केकई के कानों में जहर घोल दिया था। ऐसा जहर केकई के कान में गया था कि पूरा घर बिखर गया था। मेरे परभणी वालों, ऐसा जहर तुम्हारे कानों में कोई ना घोल दे, उससे बच कर ले लेना, उससे बचना। कोई आया बहू के लिए कुछ कह गया, कोई आया सास के लिए कुछ कह गया, कोई आया पति के लिए कह गया, कोई आया देवर के लिए कह गया, मायके गई तो वहां कह दिया तू अकेली क्यों लगी रहती है, तेरे घर में देवरानी है वो भी तो काम कर लेती है, तू काहे को लगी रहती है। ये जहर घोला जा रहा। कोई आया तुरंत आकर कह दिया बेचारी तुम्हारी बड़ी बहू कितना काम करती है, मतलब छोटी बेटी खाती है। ये केवल ये जहर की पुड़िया लेकर नहीं आए हैं, परंतु ये जहर घोलकर जा रहा है। आज बड़ी के मन में आ जाएगा कि मैं दिन भर काम करती हूं और छोटी बिल्कुल नहीं करती। जहर घुल गया, धीरे 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 वो जहर अंदर अंदर घुटेगा घुटेगा। फिर वो अपने पति से कहेगी कि दिन भर तुम दुकान पे काम करते हो, छोटे भैया क्या करते हैं। फिर वो घुटता 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 एक दिन विस्फोट हो जाएगा, घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा और वो जहर अपना काम कर जाएगा। जहर अपना काम करे, बचिए। ये जहर घोलने वालों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना, जो तुम्हारे कानों में जहर घोलते, विष घोलते। ये धर्म परावर्तन कराने वाले, धर्म बदलाने वाले तुमको केवल कानों में जहर घोलते। क्या करना सनातन धर्म में, क्या करना शिव मंदिर जाकर, क्या करना एक लोटा जल चढ़ाकर, क्या करना एक लोटा जल चढ़ाकर, क्या करना शिव मंदिर जाकर, क्या करना राम मंदिर कृष्ण मंदिर जाकर, कि जहर खोले। घुलने मत देना। जहर घुलने नहीं देना। अपने धर्म की, अपने घर के व्यक्ति कोई भी हो उसकी निंदा करे, हमें उसके पास नहीं बैठना।
हमें उसके पास नहीं बैठना। फिर उस स्थान पर ना बैठते हुए उस महादेव का स्मरण करना, उस महादेव की भक्ति। उसकी भक्ति। अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। सब गाइए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधे हे शंभू, जय हो। पुकारे दिल के सहारे, मने ये पुकारे दिल के सहारे, ओ मने ये पुकारे दिल के सहारे, मने ये पुकारे दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, ओ नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, हरे पल विचारे हो कहाँ हो भोले बाबा, ओ
डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू